हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने 15 क्वेश्चन करा लिए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के। सो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज आस्क्ड इन 1998। Coagulation, flocculation with alum is performed. A. Immediately before chlorination. B. Immediately after chlorination. C. After rapid sand filtration. D. Before rapid sand filtration. सो इसका करेक्ट आंसर है डी, बिफोर रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। देखो, जो कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन होता है वो कभी भी हम फिल्ट्रेशन के पहले करते हैं, चाहे वो स्लो सैंड फिल्टर हो चाहे वो रैपिड सैंड फिल्टर हो। क्यों? क्योंकि जो रिमूवल ऑफ केमिकल सॉलिड्स होता है वो ईजियर होता है एज कंपेयर टू रिमूवल ऑफ टर्बिडिड सॉलिड्स। ठीक है, सो जो पहले रिमूव करने से क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन रेट्स जो होते हैं वो हम बढ़ाए जा सकते हैं और स्मॉल फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं हम, ताकि उसमें जो रिडक्शन कैपिटल है वो रिड्यूस की जा सके और जो ट्रीटमेंट प्लांट का साइज़ है वो भी रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, सो इसीलिए कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन पहले किया जाता है फिल्ट्रेशन के, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ईजियर टू रिमूव। बड़े सॉलिड्स को हम पहले निकाल लेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। Next question, question number 17. This is asked in 1997. Pathogens are usually removed by A. Chemical precipitation, B. Sedimentation, C. Activated sludge process, D. Chlorination. ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरिनेशन। पैथोजेंस को हम लोग बेसिकली क्लोरिनेशन से रिमूव करना आसान होता है। ठीक है, क्लोरिनेशन जो होता है वो बेसिकली क्या एक प्रोसेस होता है जिससे हम पानी को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिसइंफेक्ट करते हैं हम पानी को? या तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो जो बैक्टीरिया हैं, और या तो उसको इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, पैथोजेंस को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ओके, सो क्लोरिनेशन इज रिमूवल ऑफ पैथोजेंस। Next question, question number 18. This asked in 1997. Design parameters for rapid mixing units are A. Velocity gradient and the volume of mixing basin. B. Viscosity and velocity gradient. C. Viscosity, velocity gradient and the volume of the mixing basin. D. Detention time and viscosity of water. ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला है, हमको पता है G इक्वल्स टू जो ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट वो किसके इक्वल होता है? रूट बाय पी बाय म्यू इंटू वी। जो मिक्सिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? या तो मिक्सिंग बेसिन में होती है और मैकेनिकल मिक्सर के थ्रू होती है। मैकेनिकल मिक्सर मतलब क्या होता है? रैपिड मिक्सिंग यूनिट को बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो इंटेंसिटी होती है मिक्सिंग की वो डिपेंड करती है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जी क्या है? जी इज द टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, जिसमें मिक्सिंग जो होगी वो किस किस पे डिपेंड होगी? P बाय म्यू इंटू वी। जो P जो है पावर है और V जो है वो वॉल्यूम ऑफ टैंक है, म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी है। ठीक है, सो ये तीनों पे डिपेंड करेगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डिजाइन पैरामीटर्स फॉर रैपिड मिक्सिंग यूनिट आर viscosity which is mu, velocity gradient which is G and the volume of the mixing basin V. ठीक है, so this is the correct answer, option number C. Now question number 19. Coagulation, flocculation with alum is performed. This is question is asked. तो हमने अभी बताया ये कब किया जाता है? Before rapid sand filtration. Okay. Now question number 20. A municipal corporation is required to treat 1000 meter cube per day of water. It is found that an overflow rate of 20 meter per day will produce a satisfactory removal of the discrete suspended particles at a depth of 3 meter. The diameter in meters of a circular settling tank designed for the removal of these particles would be dash. दिस इज अ न्यूमेरिकल आंसर टाइप, सो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। गिवन क्या है? क्यू दिया हुआ है हमारे पास, डिस्चार्ज। ठीक, मतलब कितना वाटर हमको ट्रीट करना है। ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है। ओके, क्यू क्या दिया है? 1000 मीटर क्यूब पर डे। ठीक, एंड ओवरफ्लो रेट दिया है 20 मीटर पर डे। हमको टैंक का डायमीटर बताना है इन मीटर्स में। ठीक, सो सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया
of tank will be equals to what? Discharge by velocity. So discharge is 1000 by velocity is 20. This will come out to be 50. So for a circular tank, क्या हो जाएगा? Area pi by 4 into d square is equals to 50. So from here diameter will be equals to 50 into 4 by pi to root over. So d की वैल्यू आ जाएगी 7.978 मीटर, और यू कैन से दैट 8 मीटर. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 8 मीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. Discharged in 2012. A town is required to treat 4.2 meter cube per minute of raw water for daily domestic supply. Flocculating particles are to be produced by chemical coagulation. A column analysis indicated that an overflow rate of 0.2 mm per second will produce satisfactory particle removal in a settling basin at a depth of 3.5 meter. The required surface area in meter square for settling is A 210, B 350, C 1728, D 21,000. ठीक, हमारे को यहाँ पे क्या निकालना है? एरिया निकालना है. ठीक है, सेटलिंग टाइम का. और गिवन क्या क्या है? डिस्चार्ज हमारे को गिवन है 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट. ठीक, एंड ओवरफ्लो रेट गिवन है, ओवरफ्लो रेट 0.2 mm पर सेकेंड. सो हम दोनों की यूनिट को सेम कर लेंगे. सबसे पहले तो 4.2 बाई 60, ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा. ठीक, अब ये क्या है? एमएम में है. एमएम को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. ठीक, सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्चार्ज बाय ओवरफ्लो रेट. ठीक, ये किसके? डिस्चार्ज, आप यूनिट से भी देख सकते हैं. सरफेस एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी. ठीक, सो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा 4.2 बाई 60 इंटू ओवरफ्लो रेट 0.2 इंटू 10⁻³ सो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे. ये आ जाएगा 350 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 350. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Passed in 2005, a circular primary clarifier processes an average flow of 5,005 meter cube per day of municipal wastewater. The overflow rate is 35 meter cube per meter square per day. The diameter of the clarifier shall be A 10.5 meter, B 11.5 meter, C 12.5 meter, D 13.5 meter. हमारे को डायमीटर फाइंड करना है. ठीक है, गिवन क्या है? डिस्चार्ज गिवन है हमारे पास, ओवरफ्लो गिवन है, एवरेज फ्लो गिवन है हमारे पास. ठीक, और ओवरफ्लो रेट गिवन है. ओवरफ्लो रेट क्या दिया है? 35 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे. ठीक, तो सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्चार्ज बाय ओवरफ्लो रेट हो जाएगा सरफेस एरिया. ठीक, तो ओवरफ्लो कितना है? 5005 बाय ओवरफ्लो रेट क्या है? 35. सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सरफेस एरिया की? मीटर स्क्वायर. सो दिस विल कम आउट टू बी 143 मीटर स्क्वायर. ठीक, 43 मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी सरफेस एरिया की. ठीक, फॉर हमारे को सर्कुलर अफेयर क्या है? उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है. सो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हो जाता है? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 143. सो यहाँ से डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू 143 इंटू 4 बाय पाई रूट ओवर. तो डायमीटर विल बी 13.49 meter, which is equals to 13.5 meter. So the correct answer is option number D. ठीक है. Now next question number 23. This is asked in 1999. Standard 5-day BOD of a wastewater sample is nearly X% of the ultimate BOD. Water X is A 48, B 58, C 68, D 78. सो इसका करेक्ट आंसर है 68. जो BOD 5 होता है वो 2/3 ऑफ अल्टीमेट BOD होता है. ठीक है, सो 2/3 को हम क्या बोल सकते हैं? 68% ऑफ अल्टीमेट BOD. ठीक, BOD 5 इज इक्वल्स टू 68% ऑफ अल्टीमेट BOD. मैंने BOD का एक लेक्चर बनाया है, BOD के न्यूमेरिकल्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं BOD में. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चंस जनरली पूछता ही है BOD के बारे में. ओके, सो थैंक यू सो मच.